इस किताब में इमाम जाफर ने बड़ी सोहनी गल की थी, एडी सोहनी गल की थी, अल्लाह रहमत नाज़िल फरमाए हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम पे, उनकी औलाद पर, उनके आबा व अजदाद पे। तो उनकी एक रिवायत जो है उसको इनके शेख सरूर ने नकल किया। तो ये तो आपको बताते नहीं है, ए तो तुम लोग पुरसे थे जरा ना। हाँ, कह रहे हैं ये आपको बताते नहीं है। ठीक है, आज हम आपको बता देंगे इंशाल्लाह, खुद इनकी किताबों से बता देंगे। यानी ये ऐसे अजीब लोग हैं कि इनकी किताबों में ये बातें बिल्कुल वाज़े होती हैं, इनकी इनको पता ही नहीं है, इनकी अपनी किताबों को पता नहीं है। कोई रिवायत शियों की मिल जाए बड़े खुश हो जाते हैं, बहुत बड़ी दलील मिल गई अभी अभी जो हमने शियों को जवाब देंगे। जी बिस्मिल्लाह, अभी देखते हैं तुम्हारी किताबों से मैं सेम यही रिवायत जो भी आप पेश कर रहे हैं ये आपकी किताबों से पेश कर दूंगा और सही सनदों के साथ पेश रात रात थोड़ा सीना भी बंद हो गया, सीना कुट कुट के थे। अब सुहाने जी रिवायत पे चलते हैं कि ये रिवायत क्या बनी। ते इस विच इनकी साइड लेने वाला है ना आरबा मल्ला याद फकीर, ठीक है, शेख सलूक के बिल्कुल अच्छी तरह देख लीजिए ना, कहना कि जी अहले सुन्नत की किताब थी और हमारे साथ डाल दिया। नहीं वो तो हम नहीं कहेंगे, ये तो शियों की किताब है। लेकिन अभी मैं आपको अहले सुन्नत की किताब दिखा दूंगा, ठीक है, ये तो शियों की किताब है, लेकिन यही रिवायत अभी सुन्नियों की किताब से दिखा दूंगा। फिर आप वही कहना कि 10 बाप हो तो कैसे तलाश करें, सुन्नियों के फिर 10 बाप को कैसे तलाश करना होगा, वो फिर आपने कहना है। आपके यही कमेंट्स फिर मुझे वही चाहिए, ठीक है। अहले सुन्नत की भी बहुत है, जरूरत नहीं है तुम्हारी किताबों को अपना बनाने का, ये बाब है। अंदाजा करें, मैं रिवायत की तरफ चलता हूँ कि जो रिवायत पढ़नी तक। जी ठीक है जी। और अभी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम काला इज़ा वतिया रजुलानी औ सलासतुन जारियतुन फी तुहर वाहिद फवलदत फदअू जमीअन अकरा अल वाली बैनहुम फमन करा कान अल वलद वलदु वलदा। ये रिवायत है और इसको हमने शहादत ज़हरा के मतलब जो मौला के साथ पहले ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। ये रिवायत है कि इसमें एक तोहर के अंदर अगर चंद अशखास जो है वो वती करते हैं तो फिर जो है वो दावा करते हैं उस हमल के बारे में, उस बच्चे के बारे में, वो लोग कि ये हमारा है। चंद लोग जो करते हैं दावा, तो वो किसका होगा, तो इमाम कहते हैं कि उसका जो है ना कुरानंदाजी करो, पूरा जिसके नाम निकल आएगा तो वो दपे होएगा, ठीक है। तो इनमें ये जितने लोग जो सहाबा किराम को भोंकते हैं उनको चाहिए कि वो जरूर कुरानंदाजी करके अपने बेटा पुत्र जरूर करा। हाँ, सहाबा किराम को भोंकते हैं, ठीक है, यानी ये है ना सहाबा किराम को जो भोंकते हैं, कहते हैं अपने अब्बे का वो पता कर लें। अब यही रिवायत तुम्हारी किताबों से मैं दिखा देता हूँ, ठीक, यही कमेंट्स आपको मुझे फिर वही भी चाहिए जिसने फिर ये रिवायत तुम्हारी किताबों से लेके आए। देखें, कबल ऐसे कि मैं ये जवाब दे दूं, मैं आपकी खिदमत पे एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि देखें ये एक फिक्ही मसला है जो शिया सुन्नियों के यहाँ दोनों के यहाँ। अल्लाह के बंदों, कुछ पढ़ो, कुछ मुताला करो, कुछ स्टडी करो, पता तुम्हें चल जाए कि ये रिवायत का माना क्या है। शिया भी मानते हैं, सुन्नी भी मानते हैं, लेकिन इन सुन्नियों को तो पता ही नहीं है ना। ये कुछ पढ़ेंगे तो इनको पता चलेगा कि ये रिवायत इनके यहाँ भी मौजूद है। और भाई ये है कि अगर एक औरत ने जिना किया कई अफराद के साथ और हमल ठहरी, तो अब ये हमल किसके साथ मंसूब किया जाएगा। तो यहाँ पे कुरए की बात हुई है, कुरआ की बात हुई है। ये उठा के देखिए, एक फिकी मसला है, उठा के उसे कहते हैं ये शियो यहाँ है, भाई ये तुम्हारे यहाँ भी, आपके यहाँ भी है, और इसकी मिसालें भी मौजूद हैं। मिसालें मैं लेके आऊंगा, अभी आपके सहाबा से लेके आऊंगा, ठीक है, बेफिक्र रहें, फिर वहां पे जवाब दे दें। फिर आप अपने सहाबा को कहेंगे जाए अपना बाप तलाश करें। एक एक सहाबी के 5-5 4-4 बाप निकल आते हैं, हर कोई दावा करते हैं, कहते हैं, कोई कहते हैं ये मेरा बेटा है, कोई कहते हैं मेरा बेटा है। तो वहां पे जाके फिर तलाश करें ना, तुम्हारे अपने उलमा ने लिखा है ये सब बातें। लेकिन कबल इसके कि मैं आपको ये कहूं कि यहाँ पे जो है वो कौन कौन से सहाबा हैं जिन्होंने, जिनके बाप कई बाप थे, 1 2 या 3, इससे भी ज्यादा, कोई एक बाप थोड़ी था। इन तुम्हारे सहाबी है, तुम्हारी किताबों से भी मैं पेश कर दूंगा। मर्द हैं तो फिर वहां पे फतवा लगाएं कि आपके मौलवियों की क्या हालत थी, फिर फतवा लगा दें। फिर कहें अपने उन उलमा को जिन्होंने अपनी किताबों में तुम्हारे सहाबा के हवाले से कहा है कि ये कौन है, ये इनके कई कई बाप मौजूद थे और हर कोई दावा करता था, और इस फलां फलां सहाबी की माँ के कई अफराद के साथ ताल्लुकात थे। ये फिर अपने उलमा के ऊपर फतवे लगा दें। लेकिन कबल इसी के मैं ये आपको बता दूं नाजरीन, मैं यही रिवायत, कुरान वाली रिवायत अहले सुन्नत की किताबों से पेश करता हूँ। लेकिन ये कैसे अफराद हैं, इनको मालूम नहीं है कि दरअसल ये आकर सिर्फ और सिर्फ एतराज करते, इनको पता ही नहीं है इनकी अपनी किताबों में क्या। यानी असल मैं मुताखिरीन की किताबों की बात ही नहीं करता, ये कुतुब सित्ता को भी नहीं पढ़ चुके हैं। ये कुरान वाली रिवायत आपकी कुतुब सित्ता में मौजूद है। कुतुब सित्ता का मुताला करते तो आपको ये रिवायत जो है सही सनदों के साथ आपके सामने आ जाती। लेकिन क्या करें, आप पढ़ते नहीं है ना, क्या करें, आप मुताला नहीं करते, क्या करें, आप स्टडी नहीं करते। आप स्टडी करते, आप पढ़ते तो आपको मालूम होता कि ये रिवायत जिससे आप इस्तेनाद करते हैं बहुत शद्द मत से कि अब जो है बस शियों को बदनाम करने के लिए कोई रिवायत आ गई। अब यही रिवायत अपनी किताबों से देख लें। ये है सुनन इब्ने माजा, अगर स्क्रीन पे आ जाए, सुनन इब्ने माजा देख लें जरा। सुनन इब्ने माजा, ये वही इब्ने माजा साहब की किताब है। तो यहाँ पे नासिरुद्दीन अलबानी ने यहाँ पे तहकीम मौजूद है, आप देख सकते हैं, रियाज से छपी है, ये कोई तेहरान कुम से नहीं छपी है, ठीक है, रियाज से छपी है। अब इसके आप देखें, ये सुनन इब्ने माजा के हदीस नंबर 2348 उठाएं जरा देख लें।
तुम्हारे अपने मौलवी ने, तुम्हारे अपने मौलवी अल्बानी ने ऊपर क्या कहा, हदीस के शुरू में ही सही, सनद भी सही है, तुम्हारे अपने मौलवी ने कहा है कि इसकी सनद क्या है, सही है। अब आप देखें कि यहाँ पे क्या कहते हैं, ज़ैद इब्न अरक़म से रिवायत है, वो कहते हैं कि उतिया अली इब्न अबी तालिब व हुवा बिल यमन फी सलासतिन क़द वक़अ अला इम्रअतिन फी तुहरिन वाहिद। हज़रत अली के पास ऐसे 3 अफराद लाए गए कि जो एक औरत के ऊपर, यानी जिनके ताल्लुकात एक ही तोहर में एक औरत के साथ जाके एक औरत के साथ मुबाशरत की थी। हाँ, ये है, ये तुम्हारी किताबों की रवायत है, ठीक है। अब यहाँ पे तो कहते हैं फसअल इस्नैन, 2 से हज़रत अली ने पूछा अतुक़िर्रान लिहाज़ा बिल वलद, क्या तुम इकरार करते हैं कि ये जो तीसरा है ये बेटा उसी का हो, क्योंकि एक औरत से ताल्लुकात थे, तीनों के 3 के एक औरत के साथ ताल्लुकात थे, तीनों एक औरत के साथ जाके मुबाशरत कर चुके। अब ये ताल्लुकात थे तो उससे औरत हामिल, जब हामिला हुई तो यहाँ पे क्या था, इमाम अली ने 2 को कहा कि क्या तुम लोग इकरार करते हो कि ये जो हमल में बच्चा है, ये जो औरत प्रेग्नेंट हुई है, ये इस तीसरे की वजह से, ये तीसरे का ही बच्चा है। फ़क़ाला ला, फ़क़ाला ला, उन्होंने कहा, दोनों ने कहा नहीं, हम इकरार नहीं करते, हम भी दावा करते हैं। सुम्मा सअला इस्नैन फ़क़ाला अतुक़िर्रान लिहाज़ा बिल वलद फ़क़ाला ला फ़जअल कुल्लमा सअला इस्नैन अतुक़िर्रान लिहाज़ा बिल वलद क़ाला ला। तो इस तरह इन तीनों में से हर एक से पूछा, तुम इसके इकरार करते हो? नहीं। ऐसे इकरार करते? नहीं। कोई भी तैयार नहीं है कि ये बच्चा जो है ये किसी और के नाम पे आ जाए, ठीक है। ये इसको क्या कहें, सुन्नी बच्चा कहें इसको, वो सुन्नी थे वो 3 अफराद। मैं इससे ज्यादा जो है ना कमेंट्स नहीं लगाना चाहता, आपको पता है कि इससे सख्त इबारात भी आपकी किताबों में है, लेकिन मैं फिलहाल इसको स्किप करता हूँ, ठीक है, स्किप करता हूँ। फ़अक़रा बैनहुमा, ये तुम्हारी किताबें, तो क्या क्या हज़रत अली ने फिर वहां पे क़ुरा किया, व अलहक़ल वलद बिल्लज़ी असाबतहुल क़ुरा, जिसके नाम क़ुरा आया उसी का बच्चा हो गया। ये आपकी किताबों में रवायत है। और भाई इसके ऊपर शिया सुन्नी की तरफ कोई इख्तिलाफ नहीं है। हम पढ़ आदमी जहालत से काम न ले, कभी आ जाए कोई पढ़ ले। मैंने मुनाजरे में भी तुझे यही कहा था, अल्लाह के बंदे कुछ पढ़ लो, कुछ मुतालिया करो। तुम्हें मशहूर होने का बड़ा शौक है, फायदा नहीं है, ये तुम्हारे नुकसान में है। तुम इसी तरह जलील हो जाओगे जिस तरह मुनाजरे में भी जलील हुए थे और यहाँ भी अभी जलील हुए कि ये जो रिवायत तुम शिया किताबों से उठाकर उसे जो है वो जनाब उस्मान की कमीज बनाकर लहराते हो कि वाह वाह हमने शियों की बड़ी बदनामी की रिवायत जो है ना ढूंढ ली है। ऐसे बढ़कर सही सनद किताब तुम्हारे किताबों में मौजूद है, तुम्हारे मौलवी ने भी कहा कि ये सही है। ये इब्ने माजा से मैं पढ़ रहा हूँ, सही है, अबी दाऊद में भी यही रिवायत आई है। अब आप कहें ना जवाब दे दें, कोई जवाब दे दें तो कह रहे हैं कि वजअल अलैहि सुलुसै दिया फलां व फलां फज़ुकिर ज़ालिका लिन्नबी, नबी करीम को आके किसी ने ये वाक़या सुनाया कि हज़रत अली के पास ये 3 अफराद आए थे। हज़रत अली ने फिर वहाँ पे क़ुरा किया, जिसके नाम क़ुरा आया, बच्चे को उसी के साथ मुल्हक़ करार दिया। फ़ज़हक़न नबी, नबी करीम हंसे, हत्ता बदत नवाजिज़ुहु, हत्ता कि नबी करीम के दांत मुबारक नजर आए। और बाज़ रिवायात में है कि नबी करीम ने कहा कि यही बेहतर फैसला है जो अली ने किया, अली से बढ़कर इसमें कौन जानता है दोस्त। इसमें शिया सुन्नी का कोई इख्तिलाफ नहीं है। अल्लाह के बंदे क्यों अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो? पढ़ लो, कुछ मुताला करो, कुछ मुताला करो, ये बेहतर है। मैं आपको मशवरा देता हूँ ना, उस वक्त भी मैंने कहा था कि मैं आपको मशवरा देता हूँ कि आप अपने जो है उसूल हदीस वगैरह पढ़ लें। आज मैं आपको एक और मशवरा देता हूँ, जब भी आप किसी शिया किताब से किसी रिवायत से इस्तेदलाल करते हैं, पहले जाके अपनी किताबों में ढूंढें ताकि ये शर्मिंदगी का सामना तुम्हें ना करना पड़े। अभी मैं आपके सामने कुछ सहाबा के नाम रखता हूँ जिनके ऊपर कई कई अफराद के क्या थे, दिल पे रखें। अब जो है आग लगा दूंगा आपके उसमें, मैं ये स्किन लगा के, अब आपको पता चलेगा, आपका हर शख्स अभी कहेगा कि ओह ये मेरे साथ क्या हुआ है। तो अब मैं आपके सामने वो कुछ नाम रखता हूं तो आपको मालूम हो जाएगा। ये किताब कौन सी है? रबीउल अबरार। ये रबीउल अबरार है, किसकी किताब है? शिया की नहीं है, अलामा मजलिसी की नहीं है, शेख ज़मख़शरी साहब की किताब। तुम्हारा जाके चेक करे, तुम्हारे मौलवी ने इसको इमाम अल हुज्जा फलां फलां अलक़ाबात दिए हैं। ज़हाबी को पढ़ ले जरा कि ये कौन है। ये ज़मख़शरी की किताब है। इस किताब में आप सफ़ा नंबर 275 पे आप देखें, बल्कि मैं एक और उससे दिखा दूं। ये ज़मख़शरी की किताब है, यहाँ पे आप देखें सफ़ा नंबर 204 पर देखें जरा, आपको अभी मालूम हो जाएगा। कानत नाबिगा, आय हाय हाय, नाबिगा का तो पता है ना कौन है? नाबिगा, वो जो नाबिगा है अम्र इब्न आस, अम्र इब्न आस की माँ, ये कौन थी? कह रहे हैं कि ये एक अंजा कबीले से एक शख्स की वो लोंडी थी। ये गिरफ्तार हुई, अब्दुल्ला बिन जदआन ने इसे खरीदा, लेकिन ये सरकश थी। फ़कानत बग़यन सुम्मा उतिक़त, सरकश थी, इसे फिर आज़ाद किया। वक़अ अलैहा, कितने लोगों के ताल्लुकात हुए उसे गिनते जाएं। अब मैं नाम लेता हूँ, तुम गिनते जाओ, फिर आगे ना मालूम कर लो तुम्हारे इस सहाबी का बाप कौन है। मैं इस तरह के अफसोस के साथ मुझे ये रिवायतें पढ़नी पड़ती हैं क्योंकि
बदतमीजी जब करोगे ना तो बदतमीजी के जवाब में हम ये रवायत पढ़ेंगे, और इससे सख्त भी है, इससे ज्यादा जो तुम्हें बड़े महबूब है ना उनके बारे में भी ये रवायत है, लेकिन हम स्किप करते हैं, साइड पे करें। ये क्या है? ववका अलैहा, ये अम्र आस की मां के पास कौन कौन गया है? अबू लहब, गिनते जाए, एक अबू लहब, उमैया बिन खल्फ, ये सारे दर्जे अव्वल के कुफ्फार, टॉप ऑफ द लिस्ट कुफ्फार, टॉप ऑफ द लिस्ट रसूलुल्लाह के दुश्मन। ये इस तरह के 5, 4, 5, 8 आदमियों से जो सबसे ज्यादा दुश्मन है रसूलुल्लाह के, इनके नुत्फे से पैदा होने वाला शख्स वो फिर कैसे अली के हाथ पे बैत कर सकता है? वो फिर अली के खिलाफ ही आएगा ना। और तुम आके इस तरह के बंदे को क्या कहते हो? रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते रहो। सर, अबू लहब, उमैया बिन खल्फ, हिशाम बिन मुगीरा, अबू सुफियान बिन हर्ब, आस इब्न वाइल, टॉप ऑफ द लिस्ट मक्का के वो कुफ्फार के सरदार जिन्होंने सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह को अज़ियत दी है, वो सब के सब एक औरत के पास आते हैं, औरत हामिला हो जाती है, फिर तोहरिन वाहिद, एक ही तोहर में, फवलदत अमरा, नतीजे में कौन पैदा हुआ? अम्र बिन आस। फदअहु कुल्लुहुम, सब ने कही तो हमारा बेटा है। फहकमत फीहि उम्मुहु, तो मां ने आके फिर यहां पे फैसला सुनाया कि नहीं, सबके साथ ठीक है, सबके साथ जो है वो ताल्लुकात रखे हैं, अच्छे रिलेशनशिप है, लेकिन अब ये किसका होगा बच्चा? उसके ऊपर। फ़क़ालत हुवा लिल आस, का ये तो आस का बेटा है, बाकियों का नहीं है। अबू सुफियान के साथ भी ताल्लुकात है हमारी, यानी अम्र आस की मां कहती है कि अबू सुफियान के साथ भी है, हिशाम इब्न मुगीरा के पास भी है, उसके साथ भी ताल्लुकात है, उसके बाद में अपनी अच्छी रिलेशनशिप रखी है मैंने, उमैया बिन खल्फ के साथ भी है, और अबू लहब के साथ भी है, फलां, लेकिन ये आस का बेटा है, ये आस का जो है वो उसकी तरफ मंसूब। क्यों? लिअन्नल आस काना यनफ़िक़ु अलैहा, क्योंकि ये बाकी जाते थे ना अम्र आस की मां के पास, तो बस सिर्फ अपनी लज्जत उड़ा के वापस आ जाते थे, और अम्र आस उसको पैसे भी दिया कर रहा था। आस इब्न वाइल उसको पैसे, अम्र आस की मां को पैसे भी दिया कर रहा था। तो ये जो कहा जाता है ना अम्र इब्न आस, ये जो आस जो तुम कहते हो अम्र इब्न आस के नाम में, ये आस उस पैसों का नतीजा है कि उसका नाम अमर के नाम के साथ लगता है। अब इसके बाद वाली इबारत देखें, लेकिन कहते हैं कि ज्यादा शबीह जो है वो अबू सुफियान का था, आस का तो शबीह भी नहीं था। और फिर इसमें सहाबा ने अशआर भी कहे, यहाँ पे मौलवी ने खुद ला के आया, अबू का अबू सुफियान ला शक्का कद बदत लना फीका मिन्हु बय्यिनात अश-शमाइल, तुम्हारा बाप कौन है? अबू सुफियान है। ये अम्र आस को मुखातिब करके सहाबी कहते हैं तुम्हारा बाप अबू सुफियान है। ये वाज़ेह कि हमें निशानी पता है, जिस तरह अबू सुफियान है वैसे तुम ही हो, अलामात जो है ना मिलते रहते हैं। अच्छा आगे देखें, मुआविया भी चार तरफ, 4 आदमियों का दावा है मुआविया के ऊपर भी, मुसाफिर इब्न अबी अम्र, अम्मारा बिन वलीद, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, और सब्बाह, ये क्या? सब्बाह बिन अस्वद होगा। ये 4 अफराद हैं। अच्छा क्या कहा कि अबू सुफियान जो है वो दमीमन कसीरन, सब्बाह जो है वो अबू सुफियान का ही खिदमत गुजार था। फदात हिंद इला मुआविया की मां हिंद ने उस सब्बाह को कहा कि हमारे पास आ जाए रिलेशनशिप बनाने के लिए। वो जाके भी होता है, क़ालू इन्ना उतबा बिन अबी सुफियान मिन अस्सबाह, वो जो उतबा बिन अबू सुफियान है वो भी कहते हैं सब्बाह का बेटा, अबू सुफियान का बेटा नहीं है। तुम जाके ना जरा ये अपनी किताबें देखें, जिन रिवायात से इस्तेदलाल करते हैं उन रिवायात को अपनी किताबों में देखें। ये है तुम्हारी जो है वो सही हकीकत ये है। मैं इससे बढ़कर ना दीगर अफराद के नस्ब के बारे में कुछ बयान नहीं करना चाहता। तौहीन करोगे तो जवाब में हम इसी तरह इबारत लेके आएंगे, तौहीन नहीं करोगे, इल्मी बात करो, लेकिन कुछ इल्म हासिल करो ना। तुमसे क्या उम्मीद करेंगे तुम इल्मी बात करोगे? तुम्हारे पास इल्म ही कहाँ है? तुम्हारी तो जबान उसी वक्त बंद होगी जब तुमने कहा कि आमश की तदलीस है अबू मूसा अशअरी की मुनाफिकत वाली रिवायत में, और मैंने कह दिया कि नहीं वो अबू वाइल से रिवायत है और अबू वाइल से रिवायत में वो तदलीस नहीं करता, तो तुम्हारी दिमाग जो है ना घुमा दिया मैंने उसी वक्त, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, काश होता। तो ये रिवायत जो हम आपके सामने पेश करते हैं, वाज़ेह हो जाता है कि ये सारी की सारी बातें जो तुम करते हो, ये जो रिवायात तुम लाते हो वो क्या है, वो पहले अपनी किताबों में देख लिया करो। ये एक रिवायत लगाई मैं, आपने उसका जवाब मैंने दे दिया, ये तुम्हारी किताबों में मौजूद है, अबू दाऊद में मौजूद है, इब्न माजा में मौजूद है, मुसद्दरक अला सहीहैन में मौजूद है, दीगर तुम्हारी किताबों में मौजूद है। हत्ता कि तुम्हारे उलमा के अक़वाल भी यही है, जाए देख लें, तुम्हारे उलमा अपने उलमा के अक़वाल देखें। लेकिन क्या करें, इस बंदे के साथ कहेंगे, बंदे को जो है ना कोई ताल्लुक ही ना हो पढ़ने के साथ, सिर्फ शोहरत के साथ ताल्लुक है, कोई ताल्लुक ही ना हो, तो फिर वो इस तरह ही वीडियो है। मुझे आज बहुत अफसोस है जो मैं इस तरह के तुंद वीडियो जो है वो बना रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि अहले सुन्नत को उससे मैं गुजारिश करता हूँ कि अगर तुम्हें जो है अपने मसले की कोई इज्जत बचानी है ना, तो इस बंदे को कहें पहले पढ़ ले, तुमको कुछ पढ़ा ले, फिर लेके आए। यानी कहतुर रिजाल अहले सुन्नत, क्या कहते मौलवी है, कोई मौलवी नहीं है अहले सुन्नत में,
कि ये इस अनपढ़ को सामने किया हुआ है। वो कोई पढ़ा लिखा तो होगा अहले सुन्नत में, कोई पढ़ा लिखा हो उसको सामने कर लो ताकि बात समझे, इस्तेदलाल करना वो दुरुस्त तरीके से करे। मेरे ख्याल में मौलवियों की कहा तो गई है, वैसे तो कहते हैं पता नहीं लाखों लाखों मौलवी हैं अहले सुन्नत की। तो यहाँ पे क्या मसला है यार, ये इनको क्या हुआ है? जो सबसे अनपढ़ तरीन आदमी है उसे आके जो है वो अहले सुन्नत की नाक जो है ना खाक में रगड़ दी उस बंदे ने। शियों के खिलाफ सिर्फ शोहरत है कि वो उस शोहरत की जो है ना लालच है उसे कि वो फौरन क्या मशहूर हो जाए लोगों में कि ओह ये शियों के खिलाफ बढ़ा, ये तुम्हारे एहसान इलाही ज़हीर से बढ़ के तो तुम नहीं हो ना। वो कुछ ना कर सका, वो अहले सुन्नत की नाक को खाक में रगड़ के जा चुका है, उसके पास कुछ नहीं था तो तुम कौन हो? तुम्हारे पास इबारत भी नहीं पढ़ सकते, तुम्हें तो अपने उसूल हदीस का भी पता नहीं है, अपनी रवायतों का भी पता नहीं है। अब तुम कुछ भी नहीं करें, अपने आप को मशहूर करने के चक्कर में हो, लेकिन जब तौहीन करोगे तो तौहीन का जवाब हम आपको देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।